नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में, मैरिज अंडर हिंदू लॉ, वैलिड मैरिज के एसेंशियल्स और वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। ये टॉपिक न सिर्फ लॉ एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी क्रूशल है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक सिंपल और रिलेटेबल फॉर्मेट में। पार्ट 1, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदू लॉ में मैरिज क्या होता है। हिंदू धर्म के हिसाब से शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, ये एक सेक्रेड बॉन्ड, एक संस्कारा होता है। पहले ये सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस थी, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बाद से इसमें लीगल फ्रेमवर्क भी आ गया। अब शादी के लिए कुछ लीगल कंडीशंस फॉलो करनी ज़रूरी होती हैं, वरना वो शादी इनवैलिड यानी वॉइड या वॉइडेबल हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वैलिड हिंदू मैरिज के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। पार्ट 2, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज, सेक्शन 5। एक, दोनों पार्टीज हिंदू होने चाहिए, यानी हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट या सिख। अगर एक हिंदू और दूसरा क्रिश्चियन या मुस्लिम हो, तो उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर वैलिड नहीं होगी। एग्जाम्पल, अगर एक लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है और दोनों ने हिंदू रिचुअल्स के साथ शादी की, तो वो लीगली वैलिड नहीं है अंडर दिस एक्ट। दो कोई भी पार्टी किसी और से शादीशुदा ना हो, मोनोगेमी, यानी शादी के वक्त दोनों में से किसी का पहले से स्पाउस जिंदा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने एग्जिस्टिंग मैरिज के बाद दूसरी शादी की, तो ये वॉइड मनी जाएगी और उस पर बिगामी का केस भी बन सकता है। केस एग्जाम्पल, यामुनबाई अधाव विन अनंतराव। अधाव सेकंड वाइफ को लीगल वाइफ नहीं माना गया क्योंकि पहली शादी वैलिड थी। तीन, कंसेंट, दोनों की मर्जी से शादी हो। दोनों पार्टीज मेंटली फिट होने चाहिए और शादी के लिए कंसेंट देना आना चाहिए। अगर किसी का मेंटल डिसऑर्डर या साइकोटिक कंडीशन है जिससे वो मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा सकता, तो शादी इनवैलिड हो सकती है। चार, मिनिमम एज, लड़का 21 साल, लड़की 18 साल। अगर इस एज लिमिट से कम उम्र में शादी होती है तो वो पनिशेबल तो है ही, लेकिन मैरिज कंप्लीटली वॉइड नहीं होती, लेकिन पार्टी को ऑप्शन मिलता है उसे वॉइडेबल बनाने का। इम्पॉर्टेंट नोट, चाइल्ड मैरिज वॉइड नहीं होती अनलेस स्पेसिफिक कंडीशंस हो, जैसे फोर्स या फ्रॉड। 5, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स, अगर दोनों पार्टीज क्लोज ब्लड रिलेशन में हैं, जैसे भाई बहन, मामा भांजी, तो ये शादी इनवैलिड है। हाँ, अगर किसी कास्ट या कम्युनिटी में कस्टम अलाउ करता है तो अलग बात है। सेक्स सपिंदा रिलेशनशिप, अगर पार्टीज एक दूसरे के सपिंडा हैं, यानी सेम ब्लड लाइन में हैं, 3 जनरेशंस मदर साइड, 5 जनरेशंस फादर साइड, तो शादी वैलिड नहीं होती अनलेस कस्टम अलाउ करे। 7, सेरेमोनीज, प्रॉपर राइट्स एंड रिचुअल्स, हिंदू मैरिज तभी वैलिड होती है जब कस्टमरी रिचुअल्स जैसे सप्तपाडी, सैटफिर परफॉर्म किए गए हो। केस लॉ, भौराव लोखंडे वी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कोर्ट ने बोला कि शादी बिना प्रॉपर सेरेमोनीज के वैलिड नहीं होती। पार्ट 3, वॉइड मैरिजेस, सेक्शन 11। अब बात करते हैं वॉइड मैरिजेस की। वॉइड मतलब लॉ के नज़र में ये शादी कभी हुई ही नहीं। कब कब शादी वॉइड होती है? जब किसी एक पार्टी की पहले से वैलिड शादी चल रही हो, जब पार्टीज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हों, जब वो सपिंदा रिलेशनशिप में हों बिना कस्टम के। केस लीला गुप्ता वी लक्ष्मी नरेन, सेकंड मैरिज, जब फर्स्ट वाली वैलिड थी तो वो वॉइड मनी गई। वॉइड मैरिज में कोई कॉन्जुगल राइट्स नहीं मिलते, मेंटेनेंस क्लेम नहीं होता नॉर्मली, पर बच्चे लेजिटिमेट माने जाते हैं एज पर सेक्शन 16। पार्ट 4, वॉइडेबल मैरिजेस, सेक्शन 12। वॉइडेबल का मतलब होता है शादी तब तक वैलिड है जब तक कोई पार्टी उससे कोर्ट में चैलेंज ना करे, यानी ये पार्टीज का ऑप्शन होता है कि वो इस मैरिज को कैंसिल करवाना चाहते हैं या नहीं। किन सिचुएशंस में मैरिज वॉइडेबल होती है? 1, इम्पोटेंसी, यानी शादी कॉन्सुमेट नहीं हुई हो ड्यू टू फिजिकल मेंटल इनेबिलिटी। केस दिग्विजय सिंह वेजस प्रताप कुमारी, consummation is crucial for valid marriage। 2, मेंटल अनसाउंडनेस, अगर शादी के वक्त कोई पार्टी मेंटली इल थी या इनकेपेबल थी शादी का कंसेंट देने के लिए। 3,
फ्रॉड और फोर्स से कंसेंट लिया गया हो, अगर किसी ने आइडेंटिटी या नेचर ऑफ मैरिज के बारे में झूठ बोला हो या ज़बरदस्ती शादी करवाई हो। केस एस नगलिंगम वीर शिवगामी, कंसेंट बाय फोर्स फ्रॉड से मैरिज वॉइडेबल होती है। ये पिटिशन 1 साल के अंदर फाइल करना होता है, फ्रॉड या फोर्स का पता चलने के बाद। 4 ब्राइड दूसरे के बच्चे से प्रेग्नेंट हो मैरिज के वक्त और लड़के को इसका पता नहीं था, तब वो इस बेसिस पर शादी को वॉइडेबल बना सकता है। ये पिटिशन भी 1 साल के अंदर फाइल करना होता है। पार्ट 5 कंपैरिजन टेबल। टाइप ऑफ मैरिज लीगल वैलिडिटी। राइट्स चिल्ड्रन वैलिड मैरिज फुली लीगल। ऑल लीगल राइट्स legitimate void marriage. Invalid from beginning. No spousal rights children are legitimate. Voidable marriage. Valid unless annulled. All rights until annulled. Legitimate conclusion. तो दोस्तन, हिंदू मैरिज एक डिवाइन और लीगल रिलेशनशिप दोनों है। वैलिड मैरिज के लिए लीगल एज, कंसेंट, प्रॉपर रिलेशनशिप और सेरेमोनीज सब ज़रूरी हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट्स वायोलेट होती हैं, तो मैरिज या तो वॉइड होती है, कंप्लीटली इलीगल, या वॉइडेबल, कैंसिल की जा सकती है। आपके लिए ये समझना ज़रूरी है ताकि आप लॉ के प्रोटेक्शन को समझ सकें, चाहे आप स्टूडेंट हो, लिटिगेंट हो या अवेयरनेस चाहते हो। अगर आपको ये टॉपिक हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लीगल कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।